हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग देखेंगे थर्ड टॉपिक बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक, उसका नाम है पेनिसिलिन। ठीक है, तो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक होता है क्या चीज? ये बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है जो आपको एक पेनिसिलिन ग्रुप का एंटीबायोटिक है, जो आपको पहला डिस्कवर एंटीबायोटिक है जो आपका साइंटिस्ट डिस्कवर किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है, ये पेनिसिलिन जो है आपको पहला एंटीबायोटिक है जो आपको क्लिनिकली यूज किया गया था 1941 में। ठीक है, ये आपका एंटीबायोटिक बैक्टीरियोसिडल एंटीबायोटिक है। ये आपको डायरेक्टली वो बैक्टीरिया को या माइक्रोऑर्गेनिज्म को डायरेक्टली वो किल करता है और ये बैक्टीरियोस्टैटिक्स पे भी वो वर्क करता है। अब हम लोग देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। पेनिसिलिन इनहिबिट द सिंथेसिस ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल एंड कॉजिंग रैपिड सेल लाइसिस। मान लो कि ये इन्फेक्शन हमारा बॉडी में ये सेल है जो आपका बैक्टीरिया को कॉज कर रहा है। ठीक है, तो जो आउटर मेम्ब्रेन जो होता है क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन, उसके बाद सेल वॉल। ठीक है, तो ये एंटीबायोटिक क्या करता है कि जैसे ही पेशेंट अपना मुंह में एंटीबायोटिक जैसे ही वो पेशेंट इंटेक करता है, ठीक है, ये आपको ये बॉडी में जाके एक्शन करता है, मेटाबॉलिज्म अपना एक्शन करेगा। तो ये क्या करेगा? जो बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है, ये आपका जो सेल वॉल है इसको क्या कर देगा? इन्वेड कर देगा, इसको सिंथेसिस नहीं करने देगा, इसको क्या कर देगा? ये लाइसिस कर देगा, इसको खा जाएगा। वैसे ही जैसे ही बैक्टीरिया को सेल को लाइसिस कर देगा, वैसे ही इसका जो सेल वॉल है वो सिंथेसिस नहीं कर पाएगा और बैक्टीरिया क्या करेगा? वो डेड कर देगा, तो डिजीज कंडीशन कॉज नहीं कर पाएगा। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है। अब हम देखिए इसका ड्रग एग्जांपल। इसका ड्रग एग्जांपल है कोलॉक्सासिलिन, एम्पिसिलिन, एमॉक्सिसिलिन, पिपरासिलिन प्लस टाजावेक्टम, पेनिसिलिन बी और पेनिसिलिन जी। ये है आपका पेनिसिलिन ग्रुप का एंटीबायोटिक। अब हम देखेंगे इंडिकेशन एंड यूजेस, किस ड्रग्स को हम लोग किस कंडीशन में हम लोग यूज कर सकते हैं। ग्राम पॉजिटिव कोकाई इन्फेक्शन, अगर कोई भी पेशेंट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया से अगर इन्फेक्टेड है तो उस कंडीशन में हम लोग इस ग्रुप ड्रग्स को हम लोग यूज कर सकते हैं। सेकेंड, स्ट्रेप्टोकोकल, न्यूमोकोकल एंड मेनिंजोकोकल बैक्टीरिया से अगर इन्फेक्टेड है उस कंडीशन में। थर्ड, डिजीज लाइक गोनोरिया एंड सिफिलिस के कंडीशन में लोग यूज कर सकते हैं। डिप्थेरिया, टेटनस एंड गैस गैदरिंग के कंडीशन में हम लोग इसको यूज करते हैं। अब देखते हैं हम लोग कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, मतलब किस पेशेंट को हम लोग ये ड्रग है वो प्रिकॉशन रखेंगे। ठीक है, पहला, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड विद पेशेंट हु हैव सेंसिटिविटी टू एलर्जिक रिएक्शन या सेंसिटिविटी टू पेनिसिलिन ग्रुप ड्रग्स। अगर कोई भी पेशेंट अगर पेनिसिलिन ग्रुप ड्रग्स से अगर वो एलर्जिक उसको कॉज कर रहा है तो उस कंडीशन में हम लोग कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इस ड्रग्स को रखेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि इस ड्रग्स को अगर ज्यादा मात्रा में दे देंगे तो उस कंडीशन में एडवर्स इफेक्ट क्या देखने को मिल सकता है। पहला आपको नोजिया वोमिटिंग, दूसरा डायरिया, तीसरा रैशेस, एलर्जिक रिएक्शन, पेन इन मसल्स, ये सब जितना भी आपको एक कंडीशन देखने को मिल सकता है वो अगर ज्यादा ड्रग्स को ज्यादा मात्रा में दे देंगे तो ये एडवर्स इफेक्ट देखने को मिल सकता है। अब हम देखेंगे ड्रग इंटरेक्शन कि इस ड्रग्स का ड्रग इंटरेक्शन क्या हो सकता है। पेनिसिलिन ग्रुप वाला ड्रग्स को हम लोग एमिनोग्लाइकोसाइड ड्रग्स के साथ नहीं देंगे, नहीं तो उसका इफेक्ट को क्या करेगा? डिक्रीज कर देगा। ठीक है, फिर इसका पेनिसिलिन ग्रुप ड्रग्स को हम लोग सल्फेक्टम या कल्विनेटेड के साथ अगर हम लोग उसको दे रहे हैं तो उस कंडीशन में उसका रेजिस्टेंस को क्या कर देगा? इंक्रीज कर देगा। फिर थर्ड, बैक्टीरियोसिडल इफेक्ट पेनिसिलिन का डिक्रीज कर देगा जब हम लोग टेट्रासाइक्लिन ग्रुप ड्रग्स के साथ देंगे। अब हम लोग देखेंगे नर्सिंग रिस्पांसिबिलिटी ऑफ पेनिसिलिन ग्रुप ड्रग्स। ठीक है, तो इससे देने से पहले सबसे पहले अगर हम लोग किसी पेशेंट को अगर ड्रग अगर एडमिनिस्टर कर रहे हैं तो उससे पहले हम लोग पेशेंट का एलर्जिक हिस्ट्री हम लोग ऑब्टेन करेंगे कि देखेंगे कि इस ग्रुप से अगर उसको एलर्जिक कॉज हो रहा है या नहीं, उसका एलर्जिक रिएक्शन का हिस्ट्री ऑब्टेन करना है। सेकेंड, अगर हम लोग ड्रग्स को अगर दे दिए, देने के बाद हम लोग को ऑब्जर्व करना है कि अगर कोई भी एलर्जिक रिएक्शन का साइन एंड सिम्टम इस पेशेंट को शो कर रहा है या नहीं कर रहा है। थर्ड, पेशेंट को हम लोग अगर वो पेशेंट अगर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स अगर ले रहा है तो उस कंडीशन में हम ये ड्रग्स को एडवाइस नहीं करेंगे। थैंक यू।